तो बच्चों देखो, कल हम क्या कर चुके थे, 1.5 के लिए कंसेप्ट क्लास कल हमारी हो चुकी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या सिखाया था मैंने आपको, करनी सिखा दी थी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट, वो सारे सबके मतलब सिखा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था एक अपरमेय और अपरमेय को जोड़ें, गुणा भाग कुछ भी करें, अपरमेय आती है। परमेय को जोड़ेंगे, परमेय आएगी, गुणा भाग कुछ भी कर ले। और फिर परमेय और अपरमेय में जोड़ गुणा भाग अगर कुछ भी कर रहे हैं तो या तो परमेय आ सकती है, अपरमेय भी आ सकती है। अब हाँ भाई, अपरमेय का ही बता रहा हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कल सीख ली थी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो पहले कल की क्लास देख लो आराम से, फिर इसको जो भी समझाऊंगा समझ आएगा। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि कॉन्जुगेट बताया था। कॉन्जुगेट ध्यान है आपको? मैंने आपको ये बताया था, अगर कोई नंबर लिख रहा है 7 प्लस कुछ और ले लेता हूँ इस बार, मान लो मैंने 5 माइनस रूट में 2√3 लिखा हुआ है, 4 3 8, 2√3 ले लो। 5 माइनस 2√3 लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 प्लस 2√3, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब माइनस है तो प्लस लगा दो और प्लस है तो माइनस। क्या बोलते हैं इन दोनों को? एक दूसरे का कॉन्जुगेट। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्जुगेट। समझ गए? हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही बोलोगे, हिंदी में किसी को नहीं पता होता। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। और एक चीज और इसमें, अगर इन दोनों को आपने जोड़ दिया, इन दोनों को आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, तो क्या होगा? अच्छा, दोनों कैसी संख्याएं हैं? ये और ये कैसी संख्याएं हैं? दोनों अपरमेय हैं। अपरमेय क्यों है? क्योंकि इसमें √3 आ रहा है, इसमें भी √3 आ रहा है, तो दोनों आपस में अपरमेय हैं, ठीक है ना। अब क्या चीज है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, 10 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़े, दोनों अपरमेय संख्या थी, दोनों को जोड़ने पे कैसी संख्या आई? परमेय, ठीक है। चलो, अब उन दोनों की गुणा करने पे क्या होगा? ये भी सिखाया था मैंने। इन दोनों की गुणा करने पर क्या आएगा? फिर मैंने बताया था एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। उल्टा फॉर्मूला यही लगा सकते हैं इधर, मतलब उल्टी चीज भी तो सही होगी ना। अगर कहीं a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ पहले, क्या आपको ऐसे गुणनखंड सॉल्व करने आते हैं? x प्लस 4 और x माइनस 2। आप इसको सॉल्व कर दोगे, विस्तार कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे इसको? पक्का करके दिखाओगे फिर आप? तो बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनना। मुझे लग रहा था आपको ये सॉल्व करना आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखो, करते कैसे सॉल्व में? इसको सबसे पहले x की मल्टीप्लाई होगी x में, ठीक है। x की x में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? x स्क्वायर। जब किसी सेम चीज़ की सेम चीज़ गुणा होती है तो इसका स्क्वायर आता है, x स्क्वायर आएगा। जब x की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो क्या आएगा? क्या कह रहे हो? माइनस का 2x, माइनस का। अब 4 की बारी आ गई। 4 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो क्या आएगा? 4x प्लस के। फिर 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो क्या आएगा? 8 माइनस के 8, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस के 8। माइनस का 2x प्लस का 4x क्या हो जाएगा? कितना? नहीं भाई, माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, 2 आएगा केवल प्लस का। भाई अगर 4 माइनस 2 लिखा है तो कितना आएगा? 4 में से 2 गया तो 2। अभी इसको ऐसे लिखा जाए, -2 + 4 तो कितना आएगा? माइनस का 6, हाँ? तो माइनस का 2। अरे यार, बड़ा किसका है? माइनस का बड़ा है या प्लस का बड़ा है? प्लस का बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा ना। माइनस का 2 माइनस का है ना। नहीं, मल्टीप्लाई में तो, मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में जैसे -2 और -4 है तो प्लस का 8 आएगा। मल्टीप्लाई में सिर्फ ये देखते हैं, अगर एक भी कोई माइनस का है तो माइनस में आंसर आएगा।
माइनस का 8 आएगा। एक माइनस का था, एक प्लस का था। प्लस का 2 हो, माइनस का 4 हो, तब भी माइनस का 8 आएगा। दोनों में से अगर कोई भी एक माइनस है तो आंसर माइनस में आता है, और अगर दोनों प्लस के हैं तो ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, ये तो 8 ही आएगा, ये तो प्लस का 8 ही आएगा। तो दोनों माइनस के हो जाते हैं मल्टीप्लाई में तो प्लस का आ जाता है। कोई एक माइनस का होता है तो माइनस आएगा, चाहे हो कोई भी, छोटा चाहे बड़ा। वो तो प्लस माइनस में देखते हैं, बड़ा छोटा। भाई प्लस कर रहे हैं ना, प्लस माइनस हो रहा है, तो बड़ा 4 है, छोटा -2 है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा, आंसर आएगा 2। समझ रहे हो मेरी बात को? चाहो तो कभी भी ऐसी कन्फ्यूजन हो ना, आप हमेशा प्लस वाले नंबर आगे रख लो, माइनस वाले पीछे कर दो। 4 प्लस का है ना, आगे कर दो, 2 माइनस का है ना, पीछे कर दो, कितना आएगा? 2। समझ पाए मेरी बात को? एक सवाल दूं मैं आपको, आंसर बताओगे मुझे? चलो बताओ। माइनस का 2 प्लस का 8 माइनस का 4 प्लस का 3, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट। तो बच्चों देखो, ऐसे गलती होती है, मुझे पता है बच्चों से। आप हमेशा क्या करोगे, ऐसा अगर सवाल आ रहा है तो आपको बस एक ही काम करना है। क्या काम करना है? प्लस वाले सारे आगे बुला लो। प्लस का कौन कौन है इसमें? 8 प्लस का आगे बुला लो। और कौन है प्लस का? प्लस का 3 आगे बुला लो। माइनस का, अब प्लस का तो रह नहीं गया, सारे माइनस के पीछे। माइनस का कौन है? 2। माइनस का कौन है? 4। प्लस प्लस वाले आपस में जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 11। माइनस माइनस वाले दोनों ही माइनस के हैं तो आपस में जुड़ेंगे, ये माइनस माइनस के आपस में जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो माइनस का 6। 11 में से 6 गया तो 5। समझ पाए आप? समझ पाए आप? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। हाँ क्या आंसर तुम्हारा सही आया ना? कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आया, लेकिन मेथड सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगले सवाल में गलत कर दो। मेथड सबसे बेस्ट ये है, सारे प्लस वाले आगे, सारे माइनस वाले पीछे, प्लस प्लस वाले आपस में जोड़ लो। एक माइनस का 1, सही किया है आपने वैसे, लेकिन सही किया है, लेकिन मेरी बात जो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे करो, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, आपका भी सही है, सही तरीका है, लेकिन गलती ना हो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ ऐसे करो। एक सवाल मैं देता हूँ और, इस सवाल को कर दो फटाफट। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, प्लस वाले सारे आगे करो। कौन कौन है प्लस का? और जीरो को हटाओ, जीरो कुछ नहीं होता। हाँ, 8 प्लस का, और कौन सा प्लस का है? 6 प्लस का। माइनस के सारे पीछे करो, माइनस का 1, माइनस का 11, सारे प्लस के आपस में जोड़ लो 14, सारे माइनस के आपस में जोड़ लो 14 में से 12 गया तो, समझ गए हैं? अब ये वाला, ये माइनस का 2 था, प्लस का 4 था, तो अगर या तो आप समझ जाओ या फिर प्लस का आगे करो, माइनस का पीछे करो। 4x आगे करो, 2x पीछे करो, तो 2 ही आएगा, तो 2 ही आएगा। समझ रहे हो ना? बड़े बड़े में से छोटा माइनस होता है, और जो बड़ा हो उसी का साइन आता है। जैसे 4 प्लस का है, 2 माइनस का, तो 4 बड़ा है, 4 में से 2 माइनस होगा, और साइन जो बड़े का है वही आएगा। ये प्लस माइनस में। मल्टीप्लाई में तो एक भी माइनस है तो माइनस आता है। डिवाइड में तो डिवाइड माइनस कैंसिल कर दोगे, अगर दोनों जगह माइनस हुआ तो, दोनों जगह प्लस हुआ तो टेंशन ही नहीं है, दोनों में से किसी एक भी जगह माइनस हुआ तो माइनस में आंसर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो, बात समझ में आ गई आपको? बात चल रही थी देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये आपको आते हैं कि नहीं, तो क्या ये आते हैं आपको? ऐसा सवाल एक और दे दूँ मैं? चलो, तो बच्चों अगला सवाल रहेगा आपके पास 3x प्लस 4 2x x माइनस 7, इसको कर दो, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये आपको आते नहीं है, ये आने चाहिए। ये मुझे लग रहा है क्लास 8th 8th में या 7th में पढ़े तो होंगे आपने। ठीक है,
तो ये तो गलत बात है कि आपको आते नहीं हैं। 3x की x में मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा? अरे x का x में हो जाएगा। देखो ऐसे होगा, 3x का x में गुणा करना है, सही है। चलो आगे देखते हैं। 3x की जब साथ में गुणा होगी तो कितना आएगा? ये तो आपने सही बता दिया, 21x। माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ये। 4 की गुणा जब x में होगी तो ये भी आपने सही बता दिया, 4x। 4 की गुणा साथ में होगी तो 28, ये भी आपने सही बता दिया। लेकिन भाई जब ये x है, ये 4x नहीं होगा, x की गुणा x में x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर। x की x में गुणा हो रही है ना, तो क्या आएगा? 3x और ये माइनस के 21 प्लस के 4 तो माइनस के 17x और माइनस के 28। दिस इज द आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया ये? पक्का? एक दे दूं फिर मैं आप सही करोगे? चलो ये करके दिखा दो फटाफट। तो जो देखो कैसे करेंगे इसको, जल्दी से देखते हैं हम। 4 की गुणा इसमें होगी, कितना आएगा? 20x। 4 की गुणा 6 में होगी, माइनस का प्लस का, क्योंकि भाई ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस में आएगा। x की गुणा 5x में होगी तो माइनस का है तो माइनस का आएगा 5। x की x में होगी x स्क्वायर। x की जब 6 में होगी तो प्लस का 6x। माइनस माइनस प्लस आएगा इस बार, सही है कि नहीं? ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस आएगा भाई साहब, सही है। चलो अब ध्यान से देखोगे, ये एक्स स्क्वायर वाला सबसे आगे रख देते हैं हम, 5x स्क्वायर। 20 प्लस का 6 भी प्लस का 26x। भाई ये एक्स एक्स वाले हैं, जुड़ जाएंगे आपस में। एक्स एक्स वाले आपस में जुड़ जाते हैं, एक्स स्क्वायर वाला अलग रहेगा बिल्कुल, और जो अलग वाला है ये बिना एक्स वाला ये ऐसा रहेगा। समझे नहीं समझे आप? आता आ गया समझ में? आपको ऐसे करना आता था आपको ये? आप बताओ। नहीं आया सही से? आ गया? चलो तो बच्चों ध्यान से देखना। अब देखो वैसे तो ये फॉर्मूले से कल बताया था मैंने सॉल्व करना, लेकिन फिलहाल मैं अभी जो कंसेप्ट बता रहा था ना उसी से सॉल्व करना बताऊंगा। इसको ध्यान से देखोगे आप। सबसे पहले मैं 5 की गुणा 5 में कर दूं, 5 इंटू 5 25। 5 की इसमें कर दूं 2√3 में, कितना आएगा? 10√3। बिल्कुल सही बात है। देखो ध्यान से एक बात समझना मेरी, 5 का 2 में होगी गुणा, √3 में नहीं होगी। √3 तो अलग चीज़ है, ठीक है ना? तो प्लस का आएगा, 5 की 2 में हो जाएगी 10 और √3। अब इसकी होगी इसमें क्या आएगा? ये 5 की 2 में या 2 की 5 में 10 और √3 तो लगा ये 10√3 माइनस का। अब इसकी गुणा इसमें होगी तो माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का ही प्लस का है। 4√3 का इस देखो 2√3 है ना, देखो ध्यान से देखो, 2√3 गुणा 2√3 सही लिखा है भाई। ये वाला 2√3 है ना, इसकी 2√3 में गुणा होनी थी, ऐसे लिख दिया मैंने, पूरा लिख दिया, भाड़ में जाए सब। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, सही है। ये क्या बचा? 25। इधर ध्यान देना, 2 की गुणा तो 2 में हो जाएगी, 4 हो जाएगा, और √3 की √3 में हो जाएगी, हाँ √9 हो जाएगा। स्क्वायर लग जाएगा, ये भी सही कह रहे हैं। स्क्वायर से रूट हट जाता है, या तो आप ये कह लो कि भाई रूट में अंदर गुणा हो जाती है। जैसे रूट में 4 है और रूट में ही 3 है, तो इन दोनों गुणा हो जाएगी, दोनों रूट में ही रहेंगे, 4 गुणा 3। ऐसी इनकी गुणा हो जाएगी रूट में ही, रूट में। और तो क्या हो जाएगा? रूट का 9 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 3 की 3 में, रूट 9 होता है 3। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब भी सेम नंबर हो ना रूट में, ऐसे वो रूट का 101 इंटू रूट का 101, दोनों ही में रूट में 101 है, गुणा होने से इनका स्क्वायर रूट हट जाता है, आंसर आ जाता है 101। मतलब जो भी होगा वही आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात को? यहाँ पर भी जब डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 3, केवल 3। भाई रूट हट जाता है, जब रूट वाले का रूट वाले से गुणा होगी तो रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा। समझ पाए? 25 - 12 कितना आ गया? 13।
समझ आया? इस तरीके से समझ आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? एक सवाल आपको दे दूं, जल्दी करके दिखाना। अच्छा बुक का ही दे रहा हूं अब तो। अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली मतलब दूसरा जो क्वेश्चन है बुक का, इसीलिए मैं ये सब समझा रहा हूँ। तो मैं बुक का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 + √3 2 + √2 कर लिया। 3 + √3 और 2 + √2। ये सेकंड का फर्स्ट सवाल है, सेकंड का फर्स्ट। कैसे होगा भाई, बता सकते हो क्या आप मुझे? हाँ सॉल्व करो इसको। तो बच्चों जल्दी जल्दी देखो, अब कर सकते हो, मैंने काफ़ी कंसेप्ट सिखा दिया आपको। 3 की गुणा 2 में होगी कितना आएगा? 3 की गुणा √2 में हो ही नहीं पाएगी, 3 अलग है √2 अलग है भाई। ये पर में है, ये अपर में है, तो आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे 3√2, सिर्फ ऐसे लिख दोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। √3 की गुणा जब 2 में होगी तो 2 अलग रहेगा, √3 अलग रहेगा, बस गुणा में रख जाएंगे 2√3। √3 की जब √2 में रूट में आपस में हो जाता है तो प्लस का आएगा √6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, दोनों ही रूट में है तो दोनों की गुणा हो जाएगी और रूट में ही रहेंगे दोनों। तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 6। यही आंसर है, कुछ हो ही नहीं सकता इसमें भाई। ये 6 अलग है, ये 3√2 है, 2√3 है, ये रूट में 3 है, ये रूट में 3 है, ये 2 है, ये 6 है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? यही आंसर है। अब इसके बाद जो पहले का दूसरे का जो दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा सवाल, ऐसे तो मैंने बहुत करा दिया आपको। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 + √3 और 3 - √3 कैसे होगा ये सॉल्व? बोलो। फॉर्मूले से कर दो, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर डायरेक्ट कर दो जैसे बताए। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 का √3 में 3√3, गुणा नहीं हो पाएगी, ये अलग है, ये हाँ माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है। इसकी जब इसमें होगी तो अगेन 3√3 भाई, ये 3 ये √3। इसकी इसमें होगी तो भाई √3 क्या बताया था मैंने? जब दोनों लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, पहले तो माइनस का आएगा, माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए √3 की जब √3 में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? हाँ रूट हट जाएगा, 3 आएगा यार, 9 क्यों? सेम वही नंबर आ जाता है, सेम, ठीक है। अच्छा ये माइनस का ये प्लस का कट गए, और ये √3 की √3 मल्टीप्लाई हो गया, केवल 3 आ जाएगा। 6 में से 9 में से 3 गए तो 6 आंसर। समझ पाए आप? फॉर्मूला से करते तो सीधे सीधे कर देते। फॉर्मूला तो ये होता है a + b a - b, फॉर्मूला होता है a² - b², डायरेक्ट। तो अगर ये फॉर्मूला लगा दिया होता मैंने तो क्या होता पता है? a + b a - b तो है ये, तो डायरेक्ट में क्या लिख देता? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 है और √3 का स्क्वायर 3 है, तो 6 आ जाता। फॉर्मूले से ऐसे हो जाता, फॉर्मूले आसान हो जाता। बाकी आप ऐसे करना भी सीखो, पहले फॉर्मूले को छोड़ो, फॉर्मूले को गोली मारो, बाद में देखेंगे इसको। ये समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना? एक और सवाल करो इसका, अगला वाला जल्दी आप लोग। तो अगला सवाल क्या है बच्चों? √5 + √2 का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना? तो कैसे, वैसे तो अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला लगा दो सीधे। आइए फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब 2ab वाले कहीं कहीं बीच में लिखते हैं, कहीं कहीं पीछे लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस नहीं √2 का स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म भी आएगा, 2 × √5 √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √10 और 2 अलग ही रहेगा। यही आंसर है, ये 7 हो जाएगा। नहीं मल्टीप्लाई कुछ नहीं भाई। देखो ये समझ में आया कि √5 का स्क्वायर था तो रूट से स्क्वायर हट जाता, 5 लिख दिया था मैंने। ये बात पता है? यही चीज़ मैं बता रहा था कि जब ये बता रहा था ना √3 की √3 में गुणा होगी तो क्या आएगा? 3। क्यों बता रहा था? क्योंकि इसका मतलब ये है कि √3 का स्क्वायर हो गया, और जब स्क्वायर रूट भी हो स्क्वायर भी हो तो कट जाते हैं आपस में, 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? जब स्क्वायर भी हो स्क्वायर रूट भी हो तो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। सेम यहाँ पर स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, 5 आ गया। स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, 2 आ गया। बाकी आगे ये है ही है, तो 5 और 2 7 हो गया, और ये 2 √10, यही आंसर है। समझ पाए आप?
समझ में आया कि नहीं? अगर डाउट है तो पूछ लो अभी पहले। हाँ दोनों ही रूट है। √5, अगला सवाल है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, यही तो है। a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा लो, या फिर नॉर्मल पूरा सॉल्व कर लो। आपने क्या लगाया था फॉर्मूला? ये वाला। हाँ तो ये अगर एक बार प्लस माइनस हो एक बार प्लस हो तो फॉर्मूला लग जाता है, आगे वाले का स्क्वायर। हाँ हाँ वही, तो √5 का √5 में और माइनस √2 तो √2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 5 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ गया। ये समझ पाए? हाँ समझ पाए कि नहीं? फॉर्मूला लगा दिया इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब जो इसके बाद तीसरा जो सवाल है वो ये कह रहा है, देखो थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है कि आप अभी बच्चे हो, ऐसे समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं हल्का फुल्का समझाता हूँ, अब देख लेना ध्यान से। तो वो ये कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई क्या होता है, पता है आपको क्या होता है पाई? हाँ पाई अपर में होती है, मैंने बताया आपको, यही बात है। हमें पता है कि पाई अपर में संख्या है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि पाई की वैल्यू कहीं भी खत्म नहीं होगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, सही बात है। चलो, लेकिन ये कहा जाता है, वृत्त की परिधि पता है आपको? हाँ वृत्त की परिधि हाँ का फॉर्मूला नहीं पता है? तो याद कर लो, आज ना कोई दोस्ती और ना कोई प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है। तो क्या होती है वृत्त की परिधि? 2πr। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, और वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस c होती है, c बराबर 2πr, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनना, आप वृत्त के बारे में क्या जानते हो? इसकी एक त्रिज्या होती है, त्रिज्या। वृत्त एक सर्कल मतलब इसकी त्रिज्या होती है, पता है आपको? त्रिज्या मतलब आधी, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे रख के यूँ करके घुमा दो इसको, ठीक है, ये त्रिज्या है इसकी। और ये क्या होता है? व्यास। ये पूरा क्या होता है? इसको d से डिनोट करते हैं। ये पूरा व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये इतनी सी त्रिज्या होती हैं, आधी आधी। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ या ना, यस और नो, ठीक है। तो वृत्त की ध्यान से देखना, ये पूरी को तो व्यास कहते हैं, पूरे को क्या कहते हैं? और आधे को कहते हैं त्रिज्या। ये दोनों त्रिज्या है और पूरा का पूरा व्यास है, सही है। तो 2r को व्यास लिखा जा सकता है 2 गुणा r, भाई 2r बराबर d है ना, तो 2r की जगह पाई d ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना। चलो, तो d को अगर मैं नीचे ले आऊँ, d को डिवाइड में ले आऊँ, तो इधर पाई रह जाएगा अकेला, यहीं लिखूँ? मैंने ये कहा था 1r 2r, 2r बराबर कितना है यहाँ पर? d तो है, तो 2r की जगह d लिख दिया, 2 और r की जगह d लिख दिया मात्र। चाहो तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, c है ये, 2 को पीछे ले जाओ, पाई को आगे कर दो, सही है। अब 2r की जगह पे d लिखा जा सकता है, 2r की जगह पर d लिखा जा सकता है। d को नीचे ले आओ, d नीचे आ गया, c/d, पाई इक्वल टू क्या आ गया? c/d। देखो परिधि का मतलब है, ये परिधि है, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक हम परिधि को नाप सकते हैं स्केल में, ठीक है। चलो, मतलब कोई पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं फिक्स, ऐसे कि 6.2 ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। ऐसी d क्या है? d तो निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक नापना है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। जब ये अगर पर में है, ये भी पर में है, तो पाई भी पर में होना चाहिए, लेकिन पाई तो अपर में है। एक्चुअल में होता क्या है, जो यहाँ से जो पाई की वैल्यू निकलती है c/d से, वो 22/7, चलो उसको हटाओ 22/7 को। यहाँ पर एक्चुअली जब हम स्केल से नापते हैं ना कोई चीज़, तो हमें फिक्स नहीं पता चलती है। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? नहीं समझ पा रहे होगे, मैं बता दूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक बार चौथी वाली एक्सरसाइज में 1.652 मैंने कहा था अगर इसको नापना है तो मैग्नीफिकेशन करना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.6 तो ये हो गया, 1 1 2 3 4 5 6, ये है 1.6। लेकिन अगर आगे तक जाना है तो मैग्नीफिकेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे तो कभी हम ख़त्म ही नहीं होगी नंबर। मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि
C अपॉन डी हम एक्चुअल मेजर नहीं कर पाते, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो अपर में होती है बट C अपॉन डी के बराबर ही होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इन दोनों को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाते, नाप नहीं पाते, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पाई की वैल्यू पर में है। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, है क्या नहीं? कोई बात नहीं, छोड़ो इसको फिलहाल, ठीक है, टेंशन मत लो, बाद में कभी जब आप बड़े हो जाओगे तब इस बारे में चर्चा करेंगे, तब आप समझ पाओगे इस चीज को, ठीक है। देखो बच्चों, आपको ध्यान होगा सेकंड वाली एक्सरसाइज में √5 को हमने संख्या रेखा पे निरूपित किया था, √3 को भी मैंने करवाया था, √2 भी करवाया था, √7 भी करवाया था शायद, पता नहीं, ये सारे करवाए थे कि नहीं करवाए थे संख्या रेखा पे, हाँ या ना, करवाए थे। पॉइंट वाले अगर करने हो तो कैसे करेंगे? अब ये तो पॉइंट में दे दिया इसने 9.3, तो इसका एक मेथड है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान सा मेथड है, बस स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे, आराम से हो जाएगा। कल प्रकार वगैरह लेके आना, प्रकार पेंसिल जो भी होती है, कंपास पेंसिल रखा है, रखा है। चलो तो पहले मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझा दूँ, फिर कॉपी पे समझा दूंगा। तो रूट का 9.3 अगर हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना हो भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, पहले एक रेखा लेंगे, ठीक है, ये 0 लेंगे यहाँ पर, सही है, इधर आगे क्या लेंगे 1, पीछे 1 माइनस का होगा एक्चुअली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, माइनस का 9 है, ये माइनस का 10 है। 9.3 कहाँ मिलेगा? माइनस में देख रहा हूँ, माइनस में, यहीं तो मिलेगा, माइनस में देखना है। हाँ, वो तो एक्चुअल में हम एक मेथड है ये, यहाँ पर तो एक्चुअल में रूट है, रूट भी तो नहीं लिया हमने ऐसे, तो वो तो जितना रूट में लिख रखा है उतना माइनस में ले लो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो 9.3 पता है कहाँ होगा? ये रहा 9, ये 9.1 9.2 9.3, सही है। हाँ माइनस में, हमेशा माइनस में, जब भी ऐसे रूट वाला पॉइंट में होगा तो एक पॉइंट यहाँ लगाना है, हाँ हाँ उतना है, रूट में जो भी है उसको माइनस में उतनी जगह पे पॉइंट डॉट लगा लो, और एक 1 पे लगाना है, 1 पे फिक्स है, चाहे कुछ भी पूछा हो 1 पे लगाना है, ठीक है। हाँ हमेशा दो इनको नाम दे दो, इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको मैंने नाम दे दिया B, सही है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले ये A और B जो रेखा है, काले से कर दे रहा हूँ, ज्वाइन करना है। A B रेखा दिखाई दे रही है, रेखा AB दिखाई दे रही है, रेखाखंड AB, इसको अर्धवृत्त, इसको व्यास मानते हुए इस पे एक अर्धवृत्त की रचना करनी है। अब आप कह रहे हो कि पता नहीं क्या कह दिया मैंने, अर्धवृत्त मतलब जैसे ये कोई रेखा है, मुझे इस पे अर्धवृत्त बनाना यूं करके, ऐसी ये रेखा AB है, इस पे मुझे अर्धवृत्त बनाना यूं करके। किससे? चांदे से क्यों बनेगा? कंपास से बनेगा, कंपास से बनेगा, लेकिन हमें कंपास रखनी पड़ेगी बीच में, फिर ऐसे घुमाएंगे। अब बीच कहाँ है इसका, कैसे निकलेगा? हाँ बहुत ध्यान से सुनना, जब भी किसी लाइन का बीच वाला पॉइंट निकालना हो तो प्रकार से ही निकलता है। कैसे? ये प्रकार है मान लो, ठीक है, प्रकार में आधे से ज़्यादा दूरी, ये तो कम पड़ गई, चलो मान लो ऐसे है, कैसे बताऊं, मान लो ये प्रकार है, ठीक है, ऐसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, आधे से ज़्यादा दूरी भरूंगा प्रकार में, जितनी भी है ना, ये यहाँ पे लगभग आधी होगी, लगभग बता रहा हूँ, ये आधे से ज़्यादा हो गया, एक चाप यूँ मारूंगा, एक इधर मारूंगा, सही है। फिर क्या करूँगा, यहाँ से एक चाप ऐसे मारूंगा, एक चाप ऐसे मारूंगा। हाँ जो 90 अंश बनाया होगा आपने, 90 अंश बनाया होगा छोटी क्लासेस में, टुकड़े। तो यहाँ से जब चाप मारूंगा, मान लो ये आया, यहाँ से चाप मारूंगा, मान लो ये आया, यहाँ से जो नीचे वाला ये है, यहाँ से नीचे वाला ये, इन दोनों को देंगे मिला, तो इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। इस मध्य बिंदु पर प्रकार रखे यूं करके अर्धवृत्त बना देंगे, बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना, बस खेल खत्म, खेल खत्म। ये 0 दिखाई दे रहा है, 0 से एक बिल्कुल सीधी लाइन लेनी है, बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर भी कट करेगी इसको, अर्धवृत्त को, सेमी सर्किल को, यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके ये पॉइंट C ले लो, OC जितनी भी, यही √9.3 है। हाँ 0 से जितना ऊपर होगा वही 9.3 है। हल्का हल्का समझ आ गया होगा, एक बार में एक बार प्रकार पेंसिल से समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। बाकी ये अभी ये √9.3 आ गया, प्रकार को ऐसे रखेंगे, ऐसे चाप मारेंगे तो संख्या रेखा पे मिल जाएगा। ये 1 है, यहाँ पर आगे क्या होगा, 2 3 4, यूँ प्रकार रखेंगे, यूँ यूँ चाप मार देंगे, 3 से थोड़ा सा आगे आएगा,
9.3 है ना। तो यहाँ से लेके 0 से लेके जहाँ पर भी कट करेगा यही रूट 9.3 है। समझ पाए आप हल्का हल्का? एक बार मैं आपको कॉपी पे भी करके दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसको समझ लो, ठीक है? समझ में आ गया हल्का फुल्का? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, हर का परमीकरण रेशनलाइजेशन ऑफ रैशनलाइजेशन होता है, चलो मैंने रैशनलाइज लिख दिया, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझेंगे। तो होता क्या है, अगर मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया रूट का 3, तो इसका जो हर है, हर मतलब डिनोमिनेटर, ये रैशनल है, रेशनल है, अपरमेय है, इसको मुझे परमेय बनाना है। तो मैं पता है कैसे बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे रूट 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। क्या होगा इससे, ऊपर तो रूट 3 हो जाएगा, अभी क्या बताया कि नीचे दोनों सेम हो, रूट में 3 आ जाएगा, हो गया परमेय, हो गया, ऊपर का आ गया रूट 3। वो उसने यही तो कहा था, हर को परमेय बनाओ, बना दिया हमने, हमें अंश से क्या मतलब। ये रैशनलाइज डिनोमिनेटर भी क्या होता है, हर होता है, रैशनल बनाना। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, मतलब खाली अगर नंबर होगा, जैसे रूट 7 है, अगर नंबर खाली है तो रूट 7 की गुणा कर दो ऊपर नीचे बस, तो ऊपर तो रूट 7 हो जाएगा, लेकिन नीचे रूट 7 हो जाएगा। ए वाले तो कर लोगे आप। एक दूसरे वाले होते हैं जिसमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जैसे रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसको कैसे करोगे, इसमें जब दो नंबर हो ना, दो, चाहे एक रूट में हो चाहे दोनों रूट में हो, तो हमें कॉन्जुगेट की गुणा करनी पड़ती है। किसकी? कॉन्जुगेट क्या होता है, रूट 5 माइनस रूट 2, ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, एक जगह नहीं होती, हमेशा ऊपर नीचे होती है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे क्या होगा 5 माइनस 2, फॉर्मूला था ना, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 रूट 2 दोनों के रूट हट जाएंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो क्या करा दिया होगा। नीचे कितना आ गया, 5 में से 3 गए, 2 गए तो 3, ये आंसर है। बोलो हाँ या ना, समझ में आएगा? ये कर लोगे। एक सवाल और इसको करना है, कैसे करेंगे, 2 नंबर है ना, 2 इस बार 2 है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा क्या, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। कॉन्जुगेट बताया तो था, करो जल्दी बताओ इसका आंसर मुझे, देखो ध्यान से। तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, क्या होगा, ऊपर तो भाई ऐसे एक में गुणा होगी तो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे क्या होगा रूट 7 का स्क्वायर और माइनस, फॉर्मूले माइनस आता 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 पे रूट नहीं है, 2 पे रूट नहीं है, तो क्या होगा ये भाई, ऊपर तो रूट 7 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट 7 का रूट हट जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर तो होगा 4, भाई रूट इसी पे तो था, इसका तो रूट हट गया स्क्वायर करने से, यहाँ पे रूट थोड़े ना था, तो यहाँ तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 आएगा, ठीक है। तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3, दिस इज आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.5 एक्सरसाइज 1.5 फिनिश, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल क्लियर है। हर का परमीकरण समझ में आया। अगर सादा नंबर दे रखा है तो उसी की गुणा कर दो, अगर ऐसे दे रखा है तो कॉन्जुगेट की गुणा कर दो। कॉन्जुगेट मतलब उल्टा करके, प्लस लगाया तो माइनस, माइनस लगाया तो प्लस। कर पाओगे? मैं कुछ क्वेश्चन दूं आपको, हाँ मल्टीप्लाई होता मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे हो 2 रूट 3, तो आपको 2 से कोई लेना नहीं, रूट 3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो बस, तो रूट 3 आ जाएगा, नीचे रूट 3 क्या हो जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा नीचे, हाँ डिवाइड, मतलब डिवाइड क्या होगा, वो तो ऊपर ही पहुंच जाएगा, डिवाइड नहीं देगा, ठीक है ना, समझ गए। तो सवाल दे दूं मैं कुछ फटाफट, आपको करना है हर का परमीकरण। पहला सवाल है 4 अपॉन रूट का 3, दूसरा सवाल है 6 नहीं
3 कर लो अपॉन में 5 माइनस 4√3, 16 16 3 48, नहीं 4 नहीं 3 3 3 9 2। चलो कोई बात नहीं, ये रख लो। तीसरा सवाल है 1/9√80, ठीक है। चौथा सवाल है और 2/50 - 7। ये करना है बच्चों आपको सवाल, ठीक है। 4 सवाल घर से करके लेंगे, हर का पर में काट के 1.5 समाप्त हो चुकी है, ये वाले कर लेना। और हाँ घर से करने हैं। और दूसरा आप बुक के देख लेना, क्वेश्चन एक और बार करके देख लेना, बुक के जो भी सवाल दे रखे हैं एक बार ट्राई कर लेना। ये वाले और करने हैं आपको, 1.5 खत्म हो जाएगी, 1.6 कल हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन और भी कल प्रैक्टिस करवा दो। चैप्टर जब खत्म होगा तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ पर भी हमारा प्रैक्टिस सेशन खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर मतलब अभी तो एनसीईआरटी करा रहा हूँ केवल, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से भी करवाऊंगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और आपको क्या करना है भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है।